हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा पे आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं ग्रैंड स्लैम। हाँ जी, इसमें ये तो हम देखेंगे कि विजेता कौन रहे हैं 2021 में, लेकिन उससे पहले हम देखने वाले हैं कि इनकी शुरुआत कब हुई। तो आप याद रखें, जो विंबलडन ओपन है इसकी शुरुआत 1877 में हुई। जो सबसे पहला जो ओपन शुरुआत की गई, ये सबसे पहला था, वो था विंबलडन ओपन। फिर आप याद रखें यूएस ओपन, जिसकी शुरुआत 1881 में हुई। फिर आप याद रखें फ्रेंच ओपन, जिसकी 1891 में। और जो सबसे लास्ट में जिसका आयोजन किया गया, यह है ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसका जो आयोजन किया गया 1905 से। अब हम बात कर लेते हैं इनका आयोजन कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले आप याद रखें, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है इसका जो आयोजन होता है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। फिर आप याद रखें फ्रेंच ओपन, इसका पेरिस फ्रांस में होता है। फिर आप याद रखें विंबलडन ओपन, ये अलग है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप याद रखें जो इसका आयोजन होता है ये लंदन में होता है। फिर आप याद रखें जो यूएस ओपन है इसका जो आयोजन होता है न्यूयॉर्क सिटी में। आगे हम बात कर लेते हैं कि जो ये ओपन है ये किस कोर्ट पर खेले जाते हैं। बड़े इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। रेलवे का ये फेवरेट हो जाता है। अगर आप कोई सी भी तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फिर बात करते हैं जो यूएस ओपन, ये भी हार्ड कोर्ट पर। आप याद रखें ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, इन दोनों को हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं जो फ्रेंच ओपन है, इसको क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। फिर जो विंबलडन ओपन है इसको ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। आप इसे याद रख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हार्ड भूमि, कले मतलब यहाँ पर मिट्टी बिछा दी ऊपर, फिर आप याद रखें इस पर क्या लगा दिया, घास। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं इन चारों कोर्ट को। अब हम बात कर लेते हैं 2021 पुरुष विजेता रहे। तो आप याद रखें जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है इसके जो पुरुष विजेता रहे नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से। फिर आप याद रखें उप विजेता ये रहे हैं डेनियल मेदवेदेव, जो कि रसिया से। फिर महिला एकल विजेता ये रही है नवामी ओसाका, जो कि जापान से। और उप विजेता रही है जेनिफर बर्डी, जो कि अमेरिका से। अब हम बात करते हैं फ्रेंच ओपन के बारे में। तो यहाँ पर आप याद रखें जो पुरुष एकल विजेता रहे नोवाक जोकोविच। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है और जो विंबलडन ओपन है, इन तीनों में जो पुरुष एकल विजेता रहे नोवाक जोकोविच रहे। अब हम बात कर लेते हैं जो फ्रेंच ओपन है, यहाँ पर जो उप विजेता पुरुष एकल में उप विजेता कौन रहे। तो आप याद रखें स्टेफानोस सितेसिपास। और जो महिला एकल विजेता है वो रही है यहाँ पर बारबोरा करजिकोवा, कहाँ से, चेक गणराज्य से। और उप विजेता रही है यहाँ पर अनेस्तेसिया पावलीचेनकोवा, जो कि रसिया से। आगे हम बात कर लेते हैं विंबलडन ओपन के बारे में। यहाँ पर भी आपको पता है कि नोवाक जोकोविच यहाँ पर पुरुष एकल विजेता रहे हैं। और यहाँ पर जो उप विजेता रहे हैं वो रहे हैं मेटियो बेर्टिनी। कौन रहे हैं, मेटियो बेर्टिनी। और ये कहाँ से, तो आप याद रखिए इटली से। और मैं बात करूँ जो विंबलडन ओपन है, यहाँ पर जो महिला एकल विजेता है वो है एस्ले बार्टिन। एस्ले बार्टिन कहाँ से, तो आप याद रखें ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ पर जो उप विजेता रही है वो रही है कैरोलिना पेलेसिसेकोवा, कहाँ से, तो आप याद रखें चेक गणराज्य से। अगला जो आप याद रखें, हम बात कर लेते हैं जो यूएस ओपन के बारे में। तो इसके जो पुरुष एकल विजेता रहे हैं वो रहे हैं डेनियल मेदवेदेव, कहाँ से, रसिया से। और यहाँ पर जो उप विजेता रहे हैं नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया से। फिर हम बात कर लेते हैं महिला एकल विजेता यूएस ओपन। यहाँ पर तो आप याद रखें एमा रादुकानु, कहाँ से, ब्रिटेन से। फिर आप याद रखें उप विजेता, तो आप याद रखें ले लाहा फर्नांडिस, कहाँ से, तो आप याद रखें कनाडा से। इस प्रकार आप इन्हें नोट कर लें ताकि आप इन्हें याद कर सकें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए हमने 2021 के जो ग्रैंड स्लैम है इनके बारे में कंप्लीट जान लिया है, लेकिन क्वेश्चन 2020 से भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी आप याद रखें जो पुरुष के, सबसे पहले हम बात करते हैं 2020 में जो ग्रैंड स्लैम हुए, यहाँ पर जो विजेता जो पुरुष की बात करूँ तो आप याद रखें जो फ्रेंच ओपन है यहाँ पर जो रहे थे राफेल नडाल। जो यूएस ओपन है यहाँ पर रहे डोमिनिक थिएम।
और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है यहाँ पर रहे नोवाक जोकोविच। तो आपको पता ही है 2020 में कोरोना के कारण जो विंबलडन ओपन है ये नहीं हो पाया, तो आप ज़रूर याद रखें, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं जो महिला है इनमें, तो आप याद रखें जो फ्रेंच ओपन है यहाँ पर जो जीती थी वो जीती थी ईगा स्विटेक। फिर जो यूएस ओपन है यहाँ पर नोवामी ओसाका जो कि जापान से। फिर आप याद रखें जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है यहाँ पर सोफिया केनिन यहाँ पर जो विजेता रही। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, फैक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 2021 का ही पूछे। आगे हम बात कर लेते हैं कि जो फ्रेंच ओपन है सर्वाधिक बार जो जीतने वाले खिलाड़ी कौन है। तो आप याद रखें जो फ्रेंच ओपन है सर्वाधिक बार जीतने वाले हैं राफेल नडाल। अगर मैं पुरुषों में बात करूं तो ये 13 बार जीत चुके हैं। फिर मैं बात करूं अगर फीमेल में तो आप याद रखें फ्रिस एवरेटेक जो कि 7 बार जीत चुकी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रिस एवरेटेक। आगे हम बात कर लेते हैं जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये सर्वाधिक बार जो जीतने वाले हैं। तो मेल में आप याद रखें नोवाक जोकोविच 9 बार जीत चुके हैं, और जो फीमेल में आप याद रखें मार्गरेट कोर्ट जो कि 11 बार जीत चुकी है। आगे हम बात कर लेते हैं जो विंबलडन ओपन है ये सर्वाधिक जीतने वाले, तो आप याद रखें मेल में रोजर फेडरल जो कि 9 बार जीत चुके हैं, और जो फीमेल है इसमें मार्टिना नेवरातिकोवा जो कि 9 बार जीत चुकी है। अब देखिए जो यूएस ओपन है ये सर्वाधिक बार जीतने वाले कौन है। आप याद रखें मेल में तो आप याद रखें रिचर्ड विलियम और बिल ये 7 बार जीत चुके हैं। फिर अगर मैं फीमेल की बात करूं तो आप याद रखें मोला मालारी जो कि 8 बार जीत चुकी है। आगे हम बात कर लेते हैं जो इटालियन ओपन जो टेनिस इटालियन ओपन जो टूर्नामेंट हुआ है 2021 में, इसके बारे में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ज़रूर थोड़ी है। तो आप याद रखें ये किस कोर्ट पर खेला जाता है। तो आप याद रखें क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। और जो मेंस सिंगल तो आप याद रखें जो पुरुषों में जीते हैं राफेल नडाल जो कि कहाँ से, स्पेन से। और जो वुमेन इसमें जीती है ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड से। अब देखिए यहाँ पर हम 2020 के बारे में बात कर लेते हैं जो इटालियन ओपन है यहाँ पर कौन जीते थे। तो आप याद रखें जो पुरुषों में जीते थे नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से है, और जो महिला है इनमें जीती थी सिमोना जो कि रोमानिया से। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक और अदर फ्रेंड के साथ भी शेयर करें।